वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक्स ग्रो। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जीएसटी रेट के बारे में। 5% और 28% की रेट चेंज होगा। तो यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। जीएसटी में जल्दी ही राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा किया कि इस दिवाली से आम आदमी पर वस्तु एवं सेवा टैक्स यानी जीएसटी का बोझ कम हो जाएगा और अगली पीढ़ी के सुधार लागू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी सुधारों के अलग चरण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों, किसान, मध्यम वर्ग और लघु एवं एमएसएमई को राहत प्रदान करता है। वित्त मंत्री ने प्रस्तावित जीएसटी सुधारों का विवरण जारी करते हुए कहा कि 2 स्लैब वाले जीएसटी ढांचे पर विचार किया जा रहा है। मानक योग्यता और चुनिंदा वस्तु पर विशेष दरें। नया जीएसटी ढांचा जैसे जीएसटी रेट 5%, 12%, 18% स्लैब की जगह अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर बड़ा तोहफा देने का वादा किया। आम आदमी के लिए टैक्स का बोझा कम करने के लिए जीएसटी सुधार जल्द। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने क्या कहा? 79 स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में लागू किए गए जीएसटी के महत्व पर जोर दिया है और इसे एक बड़े सुधार के रूप में बताया, जिसका देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जीएसटी सुधार नई स्लैब रेट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार 3 मुख्य पिलर्स पर आधारित प्रमुख जीएसटी सुधार की योजना बना रही है। पहला है रचनात्मक सुधार, दूसरा है रेट का संयुक्तिकरण, तीसरा है जीवन यापन में आसानी। सरकार ने जीएसटी रेट के संयुक्तिकरण और सुधार संबंधी अपने प्रस्ताव जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्री समूह GOM को समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया है। अगली पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य अब सभी सामाजिक वर्गों, विशेष रूप से आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्य वर्ग और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए टैक्स दरें को समायोजित करना है। इन सुधार का उद्देश्य वर्गीकरण विवादों को कम करना, कुछ क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करना, रेट में स्थिरता सुनिश्चित करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। इस प्रयासों से प्रमुख आर्थिक क्षेत्र को मजबूत मिलने, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। अब हम पहला बताने जा रहे हैं रचनात्मक सुधार।
इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट यानी कि सेल एंड परचेज को एक समान करने के लिए उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार, इनपुट टैक्स क्रेडिट संचय को कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, योजनाओं को सुव्यवस्थित करने, विवादों को कम करने, अनुपालन को सरल बनाने और सभी क्षेत्र में समानता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्गीकरण संबंधित मुद्दे का समाधान, उद्योग जगत का विश्वास बढ़ाने में, बेहतर व्यावसायिक योजना बनाने में सहायता के लिए दरों और नीतिगत दिशा पर दीर्घकालीन स्पष्टता प्रदान, रेट को संयुक्तिकरण, आवश्यक और आकांक्षी वस्तु पर टैक्स में कमी करने की सामर्थ्य बढ़ाना, उपभोग को बढ़ावा देना और इन वस्तुओं को अधिक सुलभ बनाना, 2 स्लैब मानक और योग्यता वाली एक सरल प्रणाली की ओर बढ़ाना जिसमें चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरें हो, क्षतिपूर्ति उपकरण की समाप्ति ने राजकोषीय गुंजाइश पैदा की है जिसे स्थिरता के लिए जीएसटी ढांचे के भीतर टैक्स को संयुक्तिकरण और एक समान बनाने में अधिक लचीलापन आया है। अब हम जानते हैं जीवन को आसान बनाना, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप के लिए निर्बाध प्रौद्योगिकी संचालित और समयबद्ध पंजीकरण लागू करना एक हो गया। दूसरा, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए भरे हुए रिटर्न की शुरुआत करना, निर्यातकों और उल्टे शुल्क ढांचे वाले लोग के लिए रिफंड की तेजी और स्वचालित प्रक्रिया सुनिश्चित करना। और तीसरा पिलर्स पर आधारित केंद्र का प्रस्ताव आगे की चर्चा के लिए मुख्यमंत्री इन 3 पिलर्स पर आधारित केंद्र को प्रस्ताव आगे की चर्चा के लिए मंत्री समूह के साथ साझा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच रचनात्मक, समावेशी और आम संहिता पर आधारित संवाद को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में मुख्यमंत्री समूह की सिफारिश पर विचार करेगी और जल्द कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगी ताकि चालू वित्त वर्ष के भीतर लाभ हो सके।